पुस्तक शिखा सूत्र एवं प्रतीकों का महत्व। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति के प्रणेता ऋषिगण जीवन की अखंडता में विश्वास करते आए हैं। उनका मत रहा है कि हमारी सृष्टि चैतन्यमयी है। चैतन्य सत्ता का प्रवाह ही अनेकानेक रूपों में अभिव्यक्त होता है, ऐसी उनकी धारणा है। यही कारण है कि वे चर अचर प्राणियों जैसे नदी, पर्वत, पत्थर, पेड़, पौधों से लेकर प्राणियों तक में उसी ब्रह्म सत्ता, चैतन्य की सत्ता का निवास मानते हैं। डीप इकोलॉजी की अवधारणा तो विज्ञान जगत में अभी आई है, किंतु देव संस्कृति पहले से ही अंतः प्रकृति व बाह्य प्रकृति में साम्य मानते हुए प्रकृति व जीव जगत को परस्पर अन्योन्याश्रित दोनों में एक ही चेतना का अस्तित्व बताते हुए एक दूसरे के संरक्षण की महत्ता का प्रतिपादन करती आई है। हिंदू धर्म में अनेक प्रतीकों का विधान है। हमारे अनेक देवी देवता प्रतीक ही तो हैं। मूर्ति पूजा का आधार यह प्रतीकवाद है। इसी प्रकार यज्ञोपवीत का भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि स्थान है। इसे द्विजत्व का प्रतीक माना गया है। यज्ञोपवीत धारण करने का तात्पर्य यह है कि अब यह व्यक्ति मनुष्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और उन्हें पूरी तरह निभा रहा है। जनेऊ वही धारण कर सकता है जो मनुष्यता, समाज तथा ईश्वर के प्रति अपने महान कर्तव्य पालन करने को तैयार है। यह कठोर कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को जीवन भर निभाए चलने का प्रतीक है। हर पल मनुष्य को यह याद दिलाया करता है कि दायित्व को निभाने में किसी तरह की कमी न आ जाए। हम 3 तार का यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे कंधे पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का भार रखा हुआ है। मानव जीवन की सारी महत्ता और सरसता इन्हीं तत्वों के आधार पर है। इनके अभाव में हम केवल पशु रह सकते थे। पशु और मनुष्य के बीच में जो अंतर है वह यह है कि एक, मनुष्य आत्मकल्याण का मार्ग जानता है। 2, मनुष्य स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ का महत्व समझता है। 3, मनुष्य जो वस्तु प्राप्त करता है उसका बदला चुकाने की इच्छा करता है। पशुओं में यह तीनों बातें बहुत ही अल्प मात्रा में होती हैं। जीवन में यह दैवी तत्व जितने अधिक बढ़ते जाते हैं उतना ही मनुष्यत्व का विकास होता जाता है। आत्मचेतना उत्पन्न करके ईश्वर ने हमें अपने खजाने की सारी कुंजियां दे दी हैं। आत्मा के अंदर इतनी चमत्कारिक बहुमूल्य शक्तियां भरी पड़ी हैं कि उनमें से कुछ का भी यदि ठीक प्रकार उपयोग किया जाए तो ऐसी ऐसी अद्भुत सफलताएं मिल सकती हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि का खजाना अपने अंदर है। योग के अपरिचित चमत्कार, तंत्र विज्ञान की अलौकिक करामातें, यह सब अपने अंदर ही तो भरा हुआ है। इसकी कुछ बूंदें पाकर रावण, हिरण्यकश्यप, सहस्रबाहु सरीखे, वाम मार्गी और राम कृष्ण बुद्ध सरीखे दक्षिण मार्गी इस संसार में अपना प्रताप प्रकट कर चुके हैं। मोची का मुसोलिनी, आवारे का हिटलर बन जाना इसी शक्ति का छोटा सा प्रताप है। कंधे पर रखा हुआ 3 तार का एक यज्ञोपवीत हमें बार बार सचेत करता है कि कंधे पर रखे हुए 3 कर्जों को चुकाने में भूल न करो। इन्हें चुकाए बिना न कोई व्यक्ति उऋण हो सकता है, न ईमानदार कहला सकता और न छुटकारा पा सकता है। इसलिए विवेकवान मनुष्य का कर्तव्य है कि इन ऋणों को चुकाने में जरा भी भूल न करे। मनुष्य 3 ऋण से त्राण प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी बने। सत्य, प्रेम और न्याय की त्रिवेणी से उन ऋणों की उऋणता हो सकती है। दैव ऋण का सत्य द्वारा, ऋषि ऋण का प्रेम द्वारा, पितृ ऋण का न्याय द्वारा परिशोधन हो सकता है। ईश्वर की कृपा से सत्य का जागरण हमारी आत्मचेतना से होता है। हमें चाहिए
कि उस संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। भारतीय संस्कृति में शिखा हिंदुत्व की प्रतीक है, कारण इसे धारण करने में अनेक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं। शिखा स्थान मस्तिष्क की नाभि है। इस केंद्र से उन सूक्ष्म तंतुओं का संचालन होता है जिनका प्रसार समस्त मस्तिष्क में हो रहा है और जिनके बल पर अनेक मानसिक शक्तियों का पोषण और विकास होता है। इस केंद्र स्थान से विवेक, दृढ़ता, दूरदर्शिता, प्रेम, शक्ति और संयम शक्तियों का विकास होता है। ऐसे मर्म स्थान पर केश रखने से सुरक्षा हो जाती है। बालों में बाहरी प्रभाव को रोकने की शक्ति है। शिखा स्थान पर बाल रहने से अनावश्यक सर्दी गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी सुरक्षा सदा बनी रहती है। शिखा से मानसिक शक्तियों का पोषण होता है। शिखा स्पर्श से शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि चाणक्य ने शिखा को हाथ में लेकर अर्थात दुर्गा को साक्षी बनाकर नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा की थी और वह अंततः पूरी हुई थी। शक्ति रूपी शिखा को श्रद्धापूर्वक धारण करने से मनुष्य शक्ति संपन्न बनता है। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति की ध्वजा इस शिखा को धारण करना एक प्रकार से हिंदुत्व का गौरव है। शिखा के निचले प्रदेश में आत्मा का निवास योगियों ने माना है। इस प्रकार इस स्थान पर शिखा रूपी मंदिर बनाना ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। सिर के बालों का महत्व अधिक है क्योंकि वे मस्तिष्क का पोषण करने के अतिरिक्त आकाश से प्राणवायु खींचते हैं। सिख धर्म में शिखा का विशेष महत्व है। गुरु नानक तथा अन्य सिख गुरुओं ने अपने आध्यात्म बल से शिखा के असाधारण लाभों को समझकर अपने संप्रदाय वालों को 5 शिखाएं अर्थात 5 स्थानों पर बाल रखने का आदेश दिया। शिखा को सिर पर स्थान देना धार्मिकता या आस्तिकता को स्वीकार करना है। ईश्वरीय संदेशों को शिखा के स्तंभ द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। शिखाधारी मनुष्य दैवी शुभ संदेशों को प्राप्त करता है और ईश्वरीय सन्निकटता सुगमता पूर्वक सुनता है। शिखा हिंदुत्व की पहचान है जो सदा अंत समय तक मनुष्य के साथ चलता है। इस प्रकार विवेकशील हिंदू को सिर पर शिखा धारण करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में तीर्थ शब्द बड़ा व्यापक है और गहन अर्थों वाला है। भारतीय तत्वज्ञानियों ने इस शब्द का प्रयोग आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति के नाना वर्गों और पहलुओं के लिए किया है। तीर्थ पवित्रता का द्योतक है। त्याग, तपस्या, परोपकार और उच्च प्रवृत्तियों के विकास का संबंध तीर्थ से है। साधु तीर्थों में रहते हैं, उनके उपदेशों से संसार का बंधन छूट जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। तीर्थों में निवास करने वाले ऐसे साधुओं के दर्शनों से मनुष्यों की पाप राशि चल जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं जाना चाहिए। अपनी संचित गंदगी को बाहर फेंक देने के लिए तीर्थ यात्राओं का बड़ा ही अच्छा विधान है। हिंदू तत्वज्ञानी चाहते हैं कि वर्ष के कुछ दिनों आप तीर्थों के पुण्य प्रेरक शुभ वातावरण में निवास करें और अपने शारीरिक एवं मानसिक विकारों को बाहर फेंक दें। पूरी सफाई कर डालें, अपने अंदर ईश्वरत्व को प्रतिष्ठित करें और इस प्रकार नए रूप में संसार के कार्यों में प्रवृत्त हों। तीर्थ यात्रा कर लेने वाले के साथ देव शक्तियों का साथ बना रहता है। दैनिक जीवन में पवित्रता के साथ उसमें व्यावहारिक और सामाजिक पवित्रता भी आ जाती है। स्वाध्याय, ब्रह्मचिंतन, सद्भावना, सात्विकता और दिव्य विचार उसमें सदा बने रहते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ जीवन की दृष्टि से तीर्थ यात्राएं अतीव उपयोगी हैं। पुस्तक शिखा सूत्र
एवं प्रतीकों का महत्व। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धातु, पत्थरों या चित्रों को ईश्वर कदापि नहीं मानना चाहिए। ये चित्र और हिंदू देव मूर्तियां तो आपके लिए निराकार ईश्वर तत्व के आधार मात्र हैं, आपके चिंतन में सहायक हैं। प्रत्येक मूर्ति का निहित तात्पर्य है शक्तियों के जो गुप्त भंडार उनमें स्पष्ट किए गए हैं, उन पर चिंतन करने से वे ही दिव्य गुण मनुष्य में स्वतः विकसित हो जाते हैं। देववाद हमारे व्यक्तित्व को दिव्य गुणों से ओत-प्रोत करने और प्रभावशाली बनाने का एक प्रतीकवादी मनोवैज्ञानिक साधन है। हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर की प्रत्येक गुप्त शक्ति को देवताओं तथा देवियों के प्रतीकों से चित्रित कर दिया है। हिंदू धर्म साधारण बुद्धि और योग्यता वाले साधकों के लिए भी इसीलिए उपयोगी और बुद्धि के पहुंच के भीतर है। हम समझते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकांड की पूजा पत्री ही पर्याप्त है, पर वास्तविक बात ऐसी नहीं है। हमें देवी देवताओं का वास्तविक रूप समझना चाहिए। प्रत्येक देवी देवता का एक व्यवहारिक रूप है जो हमारे दैनिक जीवन में कर्म पर निर्भर है। ये देवता हमसे यह मांग करते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस जगत में ठोस कर्म करें, उनके द्वारा दिखाई हुई दिशा में परिश्रम करें, अपने उद्देश्य में तन्मय हो जाएं। संक्षेप में अपने मन वचन से इनमें अपने को नियोजित कर दें, तभी सच्ची पूजा संभव हो सकती है। कर्म से प्रसन्न होकर ही ये देवता मनोवांछित फल दिया करते हैं। सभी देवता परमात्मा की अलौकिक शक्तियां हैं। यह देव शक्तियां अंतरिक्ष में अनंत काल से विद्यमान हैं और उनका सूक्ष्म प्रतिनिधित्व मानव शरीर में भी भरा पड़ा है। भारतीय तत्ववेत्ता इन शक्तियों के साथ संपर्क बनाने में आध्यात्मिक स्तर पर प्रयत्न करते रहे हैं। उपासना और तपश्चर्या वस्तुतः एक ऐसे उच्च स्तरीय विज्ञान का ही प्रतिपादन करती है जिसके लिए मशीनों की नहीं वरन पवित्रता और सात्विकता से निर्मल बने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। देव शक्तियों को भौतिक विज्ञान धीरे धीरे यंत्रबद्ध करता चला जा रहा है। अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इन्हें मंत्रबद्ध किया था, जो अपेक्षाकृत अधिक सरल और अधिक उपादेय हैं। मन और आत्मा में जैसे जैसे निकटता होती जाती है, वैसे ही वैसे मनुष्य अधिक सात्विक, अधिक क्रियाशील और अधिक आनंदमग्न रहने लगता है। योगी जन ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। इस साधना का कार्यक्रम यह होता है कि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार मन की सारी इच्छा और कार्य प्रणाली हो। भौतिक पदार्थों के नाशवान, अस्थिर और हानिकर आकर्षणों की ओर से मुंह मोड़कर जब आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन चक्र चलने लगता है तो मनुष्य साधारण मनुष्य न रहकर महान मनुष्य बन जाता है। ऐसे महापुरुषों के विचार और कार्य सात्विकता, चैतन्यता और आनंददायक स्थिति से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, परमहंस, सिद्ध, आत्मदर्शी या ब्रह्मपरायण कहते हैं। ईश्वर पूर्णतया निष्पक्ष, न्यायकारी, नियत रूप है। वह किसी के साथ रत्ती भर भी रियायत नहीं करता। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है। अग्नि या बिजली के नियमों के अनुसार यदि उनसे काम लिया जाए तो वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं, पर यदि अग्नि का या बिजली का दुरुपयोग किया जाए तो वह भयंकर दुर्घटना उपस्थित कर देती है। इसी प्रकार जो लोग ईश्वरीय नियमों के अनुसार काम करते हैं उनके लिए ईश्वर वरदाता, त्राता, रक्षक, सहायक, कृपा सिंधु, भक्तवत्सल है। पर जो उसके नियमों में गड़बड़ी करता है उसके लिए वह यम, काल, अग्नि, शंकर, वज्र एवं दुर्दैव बन जाता है। मनुष्य को स्वतंत्र बुद्धि देकर ईश्वर ने उसे काम करने के लिए स्वच्छंद अवश्य बना दिया है, पर नियमन अपने ही हाथ में रखा है। ईश्वरवादी
इस नग्न सत्य को भली भांति जानते हैं कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। इसलिए वे ईश्वरीय कृपा प्राप्त करके उसके नियमों से लाभ उठाने के लिए सदा शक्ति संचय करने एवं आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मनिर्भर और आत्मावलंबी होते हैं। अपने भाग्य का निर्माण आप करते हैं। ईश्वरीय नियमों को ध्यानपूर्वक देखते, परखते और हृदयंगम करते हैं तथा उनकी वज्रोपम कठोरता एवं अपरिवर्तनशीलता का ध्यान रखते हुए अपने आचरणों औचित्य को धर्म की सीमा के अंतर्गत रखते हैं। यदि तुम संसार में कुछ करना चाहते हो तो महत्ता के विचारों को ही सदा सर्वदा मस्तिष्क में संग्रह करो। एक प्रकार से एकत्व में अनेकत्व तथा अनेकत्व में एकत्व, यह एक निराले प्रकार का दर्शन भारतीय संस्कृति का है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। जब अधिकार भेद से आराध्य रूप में भी विविध हो जाते हैं तो दार्शनिक चकराकर हिंदुओं को बहुदेववादी पॉलीथीइस्टिक ठहरा देते हैं। वह कहते हैं कि संभवतः हिंदू सभ्यता एक ईश्वर की सत्ता से अनभिज्ञ थी, जबकि एक ही सत्य, एक ही चिंतन सत्ता की स्वीकृति भारतीय अध्यात्म स्थान स्थान पर देता आया है। मैक्स मुलर कहते हैं कि वैदिक काल के ऋषि बड़े विद्वान थे। विभिन्न देवताओं के रूप में ऋषियों ने परमेश्वर की विभिन्न शक्ति धाराओं की गुण रूप में चर्चा करके उनकी महिमा का बखान किया है। पर ब्रह्म श्रेष्ठता का समुच्चय है। उसके विभिन्न सद्गुणों को, सत्प्रवृत्तियों को हम अपनी रुचि, विश्वास, मान्यता के अनुसार चुनते हुए एक ही लक्ष्य पर चलें। स्वयं में श्रेष्ठताओं का समावेश करें। परम पूज्य गुरुदेव ने परमेश्वर को सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय, आदर्शों का समूह, सद्गुणों का एकाकार रूप, सम्मम बोनम ऑफ वर्च्यूज कहा है। हम चाहे वैदिक देवता को माने, चाहे सूर्योपासक हों, हम चाहे साकार विष्णु रूप कृष्ण को माने, चाहे देवी रूप में दुर्गा को, भक्त शिरोमणि हनुमान जी को माने अथवा उनके इष्ट श्री राम को, हम एक ही कार्य अपनी उपासना द्वारा करते हैं। श्रेष्ठता का अपने अंदर अभिवर्धन करते हुए अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना। हमें यह सीखना ही होगा कि मात्र हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में, चाहे वह बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, ताओ, ईसाई, शिंटो, जैन कुछ भी क्यों न हो, सबका ईश्वर एक ही है। मात्र संप्रदाय बदलने से ईश्वर नहीं बदल जाते। जो इनमें से किसी के भी धर्म या ईश्वर की निंदा करता है या हंसी उड़ाता है, वह वस्तुतः अपने ही ईश्वर का उपहास उड़ाकर पाप का भागीदार बनता है। देव संस्कृति की यह महानता है कि यहाँ विचार स्वातंत्र्य को, बौद्धिक प्रजातंत्र को प्रधानता मिली। यहाँ आस्तिक भी पनपते हैं तथा कथित नास्तिक भी। यहाँ चार्वाकवाद, जैनों का शून्यवाद भी वैसा ही सम्मान पाता है जैसा त्रेतवाद, द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद। ईश्वर के स्वरूप व कल्पना के लिए पूरी छूट दे दी गई है। आदि पुरुष की कल्पना जिन ऋषियों ने की, तस्मै देवाय हविषा विधेम, का उत्तर जिन्होंने एक ही विश्वाधार के विभिन्न रूपों के रूप में दिया, उनके निर्धारणों पर उंगली उठाना कुतर्की विवादों में उलझने वाले नास्तिकों का काम है। बहुदेववाद में एकेश्वरवाद का अर्थ है परम सत्ता की विभिन्न रूप रश्मियों में उस एक ही सत्ता का दर्शन करना। यदि यह हो सके तो आस्तिकवादी मान्यताओं का विस्तार हो। आस्था संकट से मोर्चा भली भांति लिया जा सकता है। आज की धर्म संप्रदायगत विद्वेष की स्थिति में हिंदू अध्यात्म व देव संस्कृति ही एकमात्र समाधान है, इसमें कोई संशय नहीं। पुरुषार्थ करके अभिष्ट सफलता पाने का सीधा रास्ता छोड़कर जब अमुक देवता की अमुक प्रकार से पूजा अर्चना कर लेने पर सस्ते मूल्य में मनोकामनाएं पूरी हो जाने की भ्रांति में पड़े हुए न जाने कितने लोग उचित मार्ग से भटकते और शक्तियों का अपव्यय करते हैं, इसे देखकर भारी दुख होता है। हमें तथ्य
एवं सत्य का अनुयायी होना चाहिए और देववाद की यथार्थता समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतिपादन देववाद का समुचित सत्परिणाम प्राप्त हो सकता है। भ्रांतियों में उलझकर तो हम समय और शक्ति का अपव्यय ही करते हैं। पुस्तक शिखा, सूत्र एवं प्रतीकों का महत्व। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। देव शब्द का अर्थ है दिव्य, श्रेष्ठ देने वाला। जो शक्तियां इस विशेषता से युक्त हैं वे देव कहलाती हैं। इस संदर्भ में पहला स्थान भगवान का आता है। उसे वैदिक वाङ्मय में इसी नाम से संबोधित किया गया है। आगे चलकर भगवान की दिव्य शक्तियों को भी देव संज्ञा दी गई है। ये शक्तियां दो भागों में विभक्त हैं, एक चेतनात्मक सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों के रूप में, दूसरी प्रकृति की प्रभावशाली शक्तियों के रूप में। इन दोनों की उपयोगिता ध्यान में रखी जाए, उनसे संपर्क साधा जाए और अधिकाधिक लाभ लिया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देव संपर्क का, देव पूजन का आधार तत्वदर्शी ऋषियों ने खड़ा किया है। निश्चित रूप से इस विश्व ब्रह्मांड का अधिपति एक है। उसे सृष्टा, पोषण एवं परिवर्तनकर्ता कहा गया है। ये तीनों विशेषताएं एक ही ब्रह्म सत्ता की हैं। एक ही व्यक्ति विद्वान, बलवान और धनवान हो सकता है। एक व्यक्ति में वक्ता, गायक एवं चित्रकार की विशेषताएं पाई जा सकती हैं। आवश्यक नहीं कि एक विशेषता ही एक व्यक्ति में हो। भगवान में उत्पादन, अभिवर्धन एवं परिवर्तन की वे तीनों ही विशेषताएं विद्यमान हैं, जिनके आधार पर यह सारा सृष्टि क्रम चल रहा है। एक ही व्यक्ति की संपत्ति का मूल्यांकन इनकम टैक्स के अफसर अथवा लेन देन के इच्छुक करते हैं। उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति धनी होने के कारण मूल्यवान होता है। एक ही व्यक्ति को उसकी तीन विशेषताओं के कारण तीन क्षेत्रों में प्रथम स्थान मिलता है और उसकी चर्चा पृथक आधारों पर अलग स्तरों की होती है। इतने पर भी व्यक्ति एक ही रहता है। उसे तीन मानने का आग्रह कोई नहीं करता। ठीक इसी प्रकार एक परम देव परमात्मा को तीन देवों के नाम से भी संबोधित किया गया है। उत्पादन करता ब्रह्मा, अभिवर्धन करता विष्णु, परिवर्तन करता शिव। इन तीनों को एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र मानने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार प्रकृति की अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां जो सृष्टि संचालन में योगदान करती हैं, देवता मानी गई हैं। उनका वर्णन एवं स्तमन श्रुति में अनेक स्थानों पर हुआ है। जल तत्व को वरुण, हवा को वायु, उष्मा को अग्नि, आकाश को द्यौ, विद्युत को इंद्र कहा गया है। सूर्य, चंद्र को प्रत्यक्ष देवता है ही। इसी प्रकार प्रकृति की अनेक शक्तियों को अनेक देव नामों से पुकारा गया है और आवश्यकता अनुसार एक ही शक्ति को कई कई नाम भी दिए गए हैं। देव सेना में प्रकृति की महत्वपूर्ण शक्तियों की विशेष रूप से गणना की गई है। चेतना क्षेत्र की विचारधाराएं भी देवी अथवा देवता कही गई हैं। विवेक को गणेश, कला को सरस्वती, प्रज्ञा को गायत्री, प्रखरता को दुर्गा, सुरुचि को लक्ष्मी, साहस को हनुमान आदि नाम दिए गए हैं। बादल, समुद्र, पर्वत, नदी, सरोवर, निर्झर जीवन के आधार हैं। धरती की गोद में हम खेलते और उसी की वनस्पतियों एवं खनिज संपदाओं पर जीवित रहते हैं। इन सभी को देव संज्ञा दी गई है। दैनिक उपयोग में आने वाली दावात, कलम, पुस्तक, चक्की, चूल्हा, ऊखल, मूसल आदि तक की विशेष अवसरों पर पूजा होती है। गौ को माता कहा गया है और इसे देव संज्ञा दी गई है। गोबर, गौमूत्र एवं गोरस के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। तुलसी, पीपल, आंवला जैसे वृक्ष, मोर, गरुड़, नीलकंठ जैसे पक्षी देव वाहन मानकर पूजे जाते हैं। अमुक पर्वों पर कुत्ते, गधे, घोड़े भी पूजित होते हैं। चूहों से कृषि की रक्षा करने के कारण सर्पों को भी दूध पिलाने और उन्हें देवता मानने का
पर्व वर्ष में एक दिन आता है। उपकार का बदला उसी रूप में न चुकाया जा सके तो भी हमें उन उपकारकर्ताओं के प्रति सच्चे हृदय से कृतज्ञ तो रहना ही चाहिए। इस सम्मान प्रदान से उन्हें लाभ भले ही न हो, पर अपनी अंतरात्मा संवेदनशील एवं पवित्र तो बनती ही है। इससे अहंकार घटता और सज्जनोचित नम्रता का विकास होता है। अपने पुरुषार्थ पर गर्व किया जा सकता है, पर यह भूला नहीं दिया जाना चाहिए कि सृष्टा के कितने उपयोगी तत्व मिलकर हमारे अस्तित्व एवं आनंद में योगदान देते हैं। इस चिंतन से श्रद्धा बढ़ती है और उपकार परंपरा के निर्वाह में अपना योगदान देने की इच्छा होती है। इस दृष्टि से देव मान्यता की, देव शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता एवं उपयोगिता सहज ही स्वीकार की जा सकती है। इस तथ्य को शास्त्रकारों ने अत्यंत स्पष्ट कर दिया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही ब्रह्म को बहुत तरह बहुत नामों से कहा गया है। एक ही सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। इन्हें सूर्य रथ के 7 घोड़े कहा गया है और समझने की सरलता को ध्यान में रखते हुए इनकी आकृतियां अलग अलग बना दी गई हैं। यह कलाकार की अलंकारिक कल्पना है। यथार्थता जानने के इच्छुक वैज्ञानिक को रथ का, घोड़ों का, उनके स्थान तथा आहार का कहीं कोई अता पता नहीं चलेगा। यहाँ चित्रकार और वैज्ञानिक के बीच झंझट खड़ा हो सकता है, पर तत्ववेत्ता दोनों परस्पर विरोधी प्रतिपादनों के बीच तालमेल बिठा सकता है और दोनों को सही कह सकता है। कला को उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए भावनाओं को आकृति देने की आवश्यकता पड़ती है। सारा भविष्य इसी पर ठहरा हुआ है। उपमाओं की कल्पनाओं का अपना संसार है। सुंदरी को चंद्रमुखी, कमल नयनी कहा गया है। रात्रि को रत्नों से जड़ी काली चादर ओढ़े सुंदरी कहा गया है। चांदनी से अमृत बरसता है। पपीहा पिया की रट लगाता है। चकोर चंद्रमा के रूप पर मुग्ध है। हंस मोती चुगते हैं। पतंगा प्रेम में व्याकुल होकर दीपक पर प्राण देता है। किसी विरही की आंखें वर्षा की बूंद बनकर बरसती हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंदों से सीप में मोती बनते हैं। चंदन के समीपवर्ती पौधे सुगंधित हो जाते हैं और पुष्प की प्रशंसा में गीत गाते हैं। देवी देवताओं की चित्र विचित्र आकृतियां, अनेक मुख, अनेक हाथ पैर, अनेक आयुध, अद्भुत वाहन देखकर यथार्थवादी की बुद्धि हतप्रभ हो सकती है और इस अनबूझ पहेली का हल खोजने में असमर्थ हो सकती है। पर जिन्होंने कबीर की उलटबांसियों के अर्थ निकाले हैं और बाल मनोरंजन की महत्वपूर्ण पद्धति पहेली बुझौल में रस लिया है, वे जानते हैं यह प्रतिपादन अवास्तविक होते हुए भी उपयोगिता की दृष्टि से वास्तविकता जितने ही महत्वपूर्ण है। इनमें रहस्यवाद और संगतिवाद का अद्भुत समन्वय है। देवताओं की आकृतियां अनेक मुख, हाथ, आयुध, वाहनों की संगति रहस्यवाद के आधार पर बिठाई जाए तो उनमें से अनेकों उपयोगी सिद्धांत एवं प्रतिपादन सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश पुस्तकों में दी हुई कहानियों के आधार पर एक कुशल अध्यापक ने राजकुमारी को पढ़ाकर सुयोग्य बनाया था। अभी भी वे पुस्तकें चावपूर्वक पढ़ी जाती हैं और उनका संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कहीं से भी यह विरोध खड़ा नहीं हुआ कि इन अवास्तविक कल्पनाओं का क्यों प्रसार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार संसार भर के पुराण साहित्य में एक से एक उपयोगी किंतु काल्पनिक प्रसंगों की भरमार है। उनमें अत्युक्तियों के घटाटोप भरे पड़े हैं। हर कोई विचारशील जानता है कि पौराणिक गाथाओं के पात्र काल्पनिक तथा घटनाक्रम अवास्तविक हैं। फिर भी उनके सहारे जो उपयोगी शिक्षा प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए पुराण साहित्य को सदा सम्मान मिलता रहेगा। हमें अतिवाद से बचना चाहिए और देववाद के सिद्धांत के स्वरूप एवं उद्देश्य को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित रूप से इस सृष्टि का नियंता एक ही परमेश्वर है। उसकी विभूतियों को देवी देवता का नाम दिया गया है और उनकी विशेषता एवं उपयोगिता समझाने के लिए
रूपों का निर्माण किया गया है। उन्हें व्यक्ति स्तर के एक दूसरे से भिन्न और स्वतंत्र सत्ता संपन्न मानना सर्वथा भ्रमपूर्ण है। फिर अमुक जाति, वंश और क्षेत्र के पृथक पृथक देवताओं का होना तथा अपने ही भक्तजनों तक गतिविधियां सीमित रखने की बात तो नितांत उपहासास्पद है। पूजा करने वालों से प्रसन्न और न करने वालों से अप्रसन्न होने की बात तो और भी अधिक अटपटी है।